नमस्कार दोस्तों। आज हम आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का मेमोरी बेस्ड रीजनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को आसान तरीके से समझेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि एग्जाम में पैटर्न को जल्दी कैसे पहचानें। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यही पैटर्न आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, तो अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए आप लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए इनइक्वालिटी का दिया गया है, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तीन कंक्लूजन दिए गए हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट ये है आपका, तो डी क्या ई से बड़ा है? डी देखते हैं। डी आर से बड़ा है, आर ई से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा आपको। रुक जाइए एक मिनट। तो डी आर से बड़ा है, ये तो आपको गलत हो जाएगा। पी डी से, पी क्यू से बड़ा है, क्यू डी से बड़ा है। देखिए, इन दोनों में आ रहा है, तो पी आ रहा है आपका इस तरह से, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो ये आइदर वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखिए, सीधे कंक्लूजन पे आ जाइए। डी एम से बड़ा है, डी ई से बड़ा है, ई ई एफ से बड़ा है, एफ एम से बड़ा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ई एन से जाना है, एन एल से बड़ा है, एल डी से बड़ा है, डी ई से बड़ा है, तो देखिए ये भी सही हो जाएगा। ई एम से बड़ा है क्या? ई तो आपका छोटा ही, ई एफ से बड़ा इधर दिख रहा है, एफ एम से बड़ा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए, आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ए एन से बड़ा है, तो ए ई से तो बड़ा है ही, लेकिन ये वाला साइन आपका इक्वल टू है, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, और कहीं ए है नहीं। एम लेस देन इक्वल टू एल, एल ई से तो बड़ा है ही, इक्वल टू है। ई जो है आपका, ई और कहीं है? ई नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ई तो इधर चला जा रहा है। और देखिए, ए और के में है, ए ई से बड़ा है, ठीक है। ए ई से बड़ा है, ठीक है। ई किसी से बड़ा है? ई किसी से बड़ा नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। ए एम से बड़ा तो नहीं दिख रहा है। ए आपका एम एल, एल ई से है, और एल एफ से भी है। अच्छा, इधर एक ए हम लोगों ने छोड़ दिया था क्या? लेकिन एल तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं आ रहा। ए ई से बड़ा है, ई से बड़ा है एल। तो आपका ये तो कुछ बैठ ही नहीं रहा मामला आपका ना। ए बड़ा ई से, और एल ओके में दे दिया आपको। अरे, बहुत बड़ा है इसमें। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कर लेंगे हम लोग। अब देखिए, सिलॉक का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सिलॉक के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या दिया, सम बैट और बॉल, तो सम बैट बॉल बना लेते हैं हम लोग। सम बैट और कैप, कैप बना लेते हैं। ऑल कैप्स ऑफ ग्लोब, ग्लोब बना लेते हैं हम लोग। ऑल बॉल कैन बी ग्लोब, बॉल जो है ग्लोब में जा सकता है, जा सकता है। सम बॉल कैन नेवर बी ग्लोब, कुछ बॉल, तो कुछ बॉल, देखिए नो कंडीशन तो है ही नहीं, तो कुछ बॉल्स क्या बोलते हैं, ग्लोब्स नहीं हो सकते हैं। तो हम नई वाली कंडीशन तो बनाए इसमें, तो ओनली वन फॉलो हो जाएगा इसका, तो जाते हैं। ऑल बॉटल आर डेस्कटॉप बॉटल, डेस्कटॉप, ओनली डेस्कटॉप इज मोबाइल, तो मोबाइल करा जाएगा आपका। टू बॉटल आर माउस, टू बॉटल आर माउस, एम ओ यू, माउस ऐसे बना लेते हैं। डेस्कटॉप आर नॉट माउस, सम डेस्कटॉप आर नॉट माउस, सही हो जाता है, सही हो सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया तो कहीं नहीं जाएगा इसके पास। ऑल डेस्कटॉप, ऑल डेस्कटॉप आर माउस,
ऑल डेस्कटॉप और माउस। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका सम और सम नॉट की कंडीशन बैठ रही है। ऑल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप और माउस इधर भी है, और डेस्कटॉप और माउस तो जिसका आइदर और हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऑल एनिमल्स और मैमल्स, ऑल एनिमल्स और मैमल्स जो है, few mammals are snake और amphibians। तो देखिए, all animals are amphibians, नहीं। some amphibians, some mammals, तो हाँ ये हो सकता है। सम वाली कंडीशन में तो जाएगा, जो कुछ तो इसका पार्ट जो यहाँ पे है स्क्रीन दिया जाएगा, तो ओनली टू हो जाएगा इसका फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब आपको देखिए, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रही है आपके सामने, तो आराम से हम लोग करते हैं। देखिए, तो ऐसे कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन विच इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट? तो कॉन्सोनेंट के पहले, नहीं ये नहीं, कितने ऐसे वर्ड हैं जिनके इमीडिएट पहले हो, फिर बाद कॉन्सोनेंट आएगा आपका? तो वर्ड ऐसे कितने थे, कॉन्सोनेंट कहाँ है? सच नंबर्स, नंबर्स हैं। तो नंबर देख लीजिए, नंबर 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 यहाँ है, लेकिन इसके बाद ये नहीं है। नंबर यहाँ, नंबर यहाँ, नंबर 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 यहाँ है, नंबर यहाँ है, नंबर यहाँ है, लेकिन ये आपका आ जा रहा है। नंबर यहाँ है, नहीं लिखिए, ये नंबर यहाँ है, यहाँ। तो ये आ गया एक नंबर आपका, तो वन नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे तो नंबर्स गए, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है। फिर आगे जा रहे हैं नंबर्स, नंबर यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ भी नहीं है। फिर यहाँ नंबर, नंबर यहाँ पे तो यहाँ नहीं है। नंबर्स गए लेकिन यहाँ वोवेल आ जा रहा है, नंबर यहाँ गया, यहाँ वोवेल आ जा रहा है। नंबर यहाँ, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, तो आप कौन सा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल द सिंबल आर रिमूव्ड, सिंबल को रिमूव कर दीजिए। आप देखिए, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल रिमूव कर दिया। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे पेपर में भी आपको करना है। हाउ मेनी सिंबल्स आर बिटवीन नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। सिंबल्स कितने हैं? एक सिंबल, दो सिंबल, दो 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 दो, दो ही सिंबल है इसका मतलब। ठीक है, हाउ मेनी सिंबल बिटवीन द नाइन एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन द सीरीज? सिंबल्स पूछा है ना, तो सिंबल्स तो आपके नन ऑफ दीज रहेगा इसका आंसर। ये सिंबल तो आपको दो ही आ रहे हैं, दो ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा, थर्ड लेटर पूछा, ओ ओ ओ, थर्ड लेटर। तो देखिए, हमें सिंबल में नाइन्थ एलिमेंट तो थर्ड लेटर है, तो ये देखिए, ये गलत जाएगा आपको। देखिए, इसको फिर से करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, तो नाइन्थ एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ एलिमेंट आ गया। थर्ड लेटर, वन लेटर, टू लेटर, थ्री लेटर, थ्री लेटर आ गया। अब इसके पीछे सिंबल कितने हैं? एक ही सिंबल, दो सिंबल, तो दो आंसर, तभी ना दे दिया है उसको। नेक्स्ट बात है हम लोग। तो हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन सीरीज व्हिच आर सक्सीडेड बाय वोवेल? सिंबल्स कितने हैं जिनके बाद एक वोवेल आना चाहिए? वोवेल, तो सिंबल देखते हैं, सिंबल के वोवेल नहीं आ रहा है। सिंबल, नहीं, सिंबल के बाद वोवेल नहीं आ रहा है। सिंबल के बाद वोवेल नहीं आ रहा है, सिंबल के बाद वोवेल नहीं आ रहा है, तो सिंबल के बाद वोवेल नहीं आ रहा, तो मतलब ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जिसके बाद वोवेल आ रहा हो, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनके ठीक और ठीक पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तीनों कॉन्सोनेंट उनकी, तो लगातार तीन बार लेटर कहीं आ रहा है क्या? लगातार तीन बार लेटर, लगातार तीन बार लेटर नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट पे आता हूँ।
आपके सामने आ गया एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। 8 पर्सन हैं डिफरेंट वेट्स के। यहाँ पे देखिए 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5, 6, 7, 8 ऐसे बना लेते हैं। 2 पर्सन हैवियर देन ए, तो 2 पर्सन हैवियर देन ए। हु इज हैवियर देन बी, तो यहाँ पे बना लेते हैं हु इज हैवियर देन बी। सी इज द नॉट लाइटेस्ट और हैवीएस्ट। सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा। जी इज हैवियर देन ए, ये बना लेते हैं। एफ इज नॉट हैवियर देन ए, जो है एफ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डी इज हैवियर देन सी, डी जो है वो सी से हैवियर है, बट लाइटर देन एफ। तो देखिए बट लाइटर देन एफ आ जाएगा। एच इज हैवियर देन सी, एच इज हैवियर देन सी, बट लाइटर देन एफ, ये भी यहाँ बन जाता है। ई इज हैवियर देन जी, ई इज हैवियर देन जी। देखिए तो ई यहाँ बन जाएगा आपका, प्लॉट करते हैं हम लोग। जी यहाँ हो जाएगा। अब बी के लिए तो कई सारी जगह है, लेकिन अब देखिए ए के बाद, ए के बाद क्या क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। सी लाइटेस्ट नहीं है, तो सी को यहाँ बना देते हैं हम लोग। सी से पहले एच, एच से पहले एफ, सी से पहले डी, डी यहाँ भी आ जाएगा, डी एच, डी एच यहाँ भी आ सकता है, डी तो, और इसका एफ, एफ यहाँ भी आ सकता है। एफ यहाँ अगर बनाते हैं हम लोग, तो आपका डी और एच यहाँ भी आ जाएगा, डी और एच यहाँ भी आ जाएगा, और बी यहाँ आ सकता है। यही बन रहा है आपका। देख लीजिए आप, तो डी से बड़ा है, एच बड़ा है सी से, एच बड़ा है टी से, ठीक है। अब कितने लोग, क्या क्या है, हाउ मेनी पर्सन हैव मोर वेट देन एफ, एफ से कितने लोग, हाउ मेनी मोर वेट देन एफ, एफ से कितने लोग, 3 लोग, 3 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर वेट देन एफ, ठीक आ जाएगा इसका आंसर। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर वेट देन, तीनों क्वेश्चन एक ही होगा है नहीं। हाउ मेनी पर्सन हैव वेट ई एंड सी, ई एंड सी के बीच में कितने लोग हैं, देख लेते हैं हम लोग। ई और सी के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग हैं। इसका आंसर आ जाएगा 5। एक क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 3 जनरेशन फैमिली है, कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर। देखिए 9 मेंबर दिया गया है आपके लिए, आप भी लोग करते रहिए इसको एक बार। देखिए अब यहाँ से होता है, ए इज मदर इन लॉ ऑफ जेड, तो ए इज मदर इन लॉ, ए इज मदर इन लॉ जेड, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। हु इज वाइफ ऑफ एक्स, हु इज वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है। एच इज ग्रैंड डॉटर ऑफ के, एच इज ग्रैंड डॉटर ऑफ के, तो ग्रैंड डॉटर एच बना लेते हैं हम लोग। अब के है मदर ऑफ एन, तो मदर ऑफ एन बना लेते हैं हम लोग। पी इज डॉटर ऑफ एक्स, पी इज डॉटर ऑफ एक्स बना लेते हैं हम लोग। ये लाइन हो, एक्स इज सन ऑफ ई, एक्स इज सन ऑफ ई बना लेते हैं इधर। एक्स इज सन ऑफ ई एंड हैज नो सिबलिंग्स, कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। एन इज अनमैरिड नेफ्यू ऑफ एफ, अब देखिए एन इज अनमैरिड नेफ्यू ऑफ एफ, एफ यहाँ बना लेते हैं। एन इज ब्रदर ऑफ जेड, एन इज ब्रदर ऑफ जेड, तो देखिए कनेक्ट हो ही रहा है आपका, ये लाइन अब कनेक्ट हो ही रही है। अच्छा ठीक है, तो अब हम अगर ये जेड से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग ऐसे, एक्स इधर, एन, और ये की, और ये एफ, ऐसे बन जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन गया। इसको आप हटा दीजिए। देखते हैं हम लोग।
हाउ मेनी फीमेल मेंबर, तो देखिए फीमेल मेंबर में आइदर ये आएगा जहाँ तक है क्योंकि हमको पता नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6, हाँ डी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए ई से एच जाना है, ई से एच, ई से एच जाएंगे अगर आप तो आ जाएगा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, तो इसका आंसर आ जाएगा पी। अब क्या है, पी से के जाना है आपको, पी से के जाना। देखिए पी कहाँ है, पी, पी से के, पी से के, तो हो जाएगा ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ग्रैंड मदर है ही नहीं आपकी, ग्रैंड फादर है, मदर है, आंट है, अंकल है, तो नन ऑफ दीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक पजल का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पजल्स के क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। 8 बॉक्स है अलमीरा में, क्या 8 स्लेब है, बॉटम मोस्ट इज नंबर 1, तो 8 बना लेते हैं। चलिए पेपर में भी आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ओ इज अबव एम, ये लाइन से यहाँ स्टार्ट है। थ्री सेल्फ क्यू एंड जे, तो क्यू और जे में थ्री सेल्फ है। एल इज थ्री सेल्फ अबव पी, ऐसे बना लीजिए आप। पी इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेल्फ, पी जो है आप क्या हो सकता है, स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है यार, 4 ही हो सकता है स्क्वायर नंबर में, तो और कुछ तो हो नहीं सकता है। के इज जस्ट बिलो क्यू, के इज जस्ट बिलो क्यू, ये देखिए जस्ट बिलो आ गया। एज मैनी सेल्फ जे, जे के जितने ऊपर होंगे एन के उतने ही नीचे हैं, वो एन के बगल में है नहीं। देखिए पी को बनाना शुरू करता है, पी 1, 2, एल, ये बन गया, ये कर दिया डेटा आपका। अब देखिए क्यू ओके को बनाना है आपको, क्यू को इधर लेंगे हम, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 आया नहीं, क्यू इधर लेंगे हम लोग, एक बना लेते हैं एल ओ पी का, क्यू इधर लेंगे 1, 2, तो क्यू के नीचे किया जाएगा, ठीक है, क्यू 1, 2, 3 जे आ जाएगा, जे इधर आ गया तो एल एन नहीं आ पाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका डेटा। क्यू इधर लेंगे आप तो क्यू के नीचे के नहीं आएगा, क्यू इधर लेंगे आप तो क्यू 1, 2, 3 इधर नहीं आएगा, क्यू अगर इधर लेते हैं हम लोग तो के इधर आ जाएगा, तो के इधर आ जाएगा तो 1, 2, 3, जे इधर आ जाएगा। नीचे तीसरा नंबर जे का है तो नीचे तीसरा नंबर एन हो जाएगा, ओ के बगल में एन नहीं आ रहा, ठीक है, तो ओ ऊपर आ जाएगा, एन नीचे आ जाएगा। तो देखिए एक ही पॉसिबिलिटी में आपकी ये बन गया, एक ही पॉसिबिलिटी में आपका ये बन गया है। देखते हैं सेल्फ क्यू, तो क्या कह रहा है कि विच सेल्फ इज टू सेल्फ अबव क्यू, क्यू के टू सेल्फ पी, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेल्फ आर बिटवीन एम एंड ओ, एम एंड ओ के बीच में कितना, देखिए एम, एम कहाँ है, इधर है, एक तो दो है, तो दो आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही इजी क्वेश्चन होते हैं पेपर में भी, आपको बस आराम से डूबल करते हुए चलते हैं। इमिडिएटली बिलो, इमिडिएटली बिलो क्यू, तो क्यू के नीचे देख लेते हैं कौन है, के है, क्यू के नीचे तो के ही बोला था, वैसे भी यहाँ पे भी लिखा था। इसका आंसर आ जाएगा आपका, किया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन बोलो, बॉटम प्लेस पे कौन है? देख लीजिए बॉटम पे कौन है, बॉटम पे, बॉटम पे कौन है, बॉटम पे के है, बॉटम पे के है। ये क्वेश्चन आप अपने घर से कर लीजिएगा। फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, फिफ्थ पोजीशन पे
पोजीशन पे कौन है, बॉटम से, या HW है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए फ्लोर पे दिया हुआ डिफरेंट फ्लोर है। तो अब देख लेते हैं डिफरेंट फ्लोर वाले क्वेश्चन को। देखिए डिफरेंट फ्लोर ऑन द 7th floor बिल्डिंग्स, वो लोअर मोस्ट फ्लोर 1 एंड, तो देखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसे बना लीजिए आप। चलिए डेटा नोट करते हैं हम लोग, कहाँ से, यहाँ से। ओनली 2 बिटवीन ई एंड, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया। सी इमीडिएटली बिलो ए, ये भी बना लीजिए आप ऐसे। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एस, बी और एस के बीच में 2, 3, 4 हो गया। ई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव द फ्लोर 4, तो देखिए ऑड पे क्या रहेगा, 5 और 7। ई जो आपका आएगा 5 पे आएगा या 7 पे आएगा। एज मैनी एज सी, अब बी, तो सी से जितने ऊपर, जी से उतने ही नीचे। बी लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो जी, तो जी के नीचे बी। अब देखिए किससे बना सकते हैं, ई से स्टार्ट कर सकते हैं। ई को एक बार इधर ले लेते हैं हम लोग, इनको चेंज कर देते हैं कलर। देखिए ई 1 2 ए, ए के नीचे सी, 1 2 ए, ए के नीचे सी। ये डेटा खत्म हो गया आपका, ये भी डेटा खत्म हो गया। सी तो जी, ये वाला डेटा लीजिए, सी तो जी, 1 2 3, 1 2 3 जी, डेटा खत्म हो गया। जी के नीचे बी, जी के नीचे बी कहीं ले आ सकता है। बी अगर इधर लेंगे तो 1 2 3, बी इधर भी ले सकते हैं। तो ये जी के जस्ट नीचे तो हुआ है, थ्री 3 फ्लोर बिलो जी, अच्छा 3 फ्लोर का, तो जी के नीचे 2, तो देखिए जी के नीचे 2, यहाँ 1 2, बी, बी आ जाएगा बी। और देखिए 1 2 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, अगर एफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ये 2 को मैप नहीं होगा ये वाला डेटा, तो ये वाला आपका खत्म हो गया। अब देखिए बी है तो यहाँ एफ आएगा नहीं, यहाँ ही एफ आएगा। ए बी सी डी, तो डी है आगे, राइट हो जाएगा। देखते हैं ए के व्यक्त से ऊपर कितने व्यक्त रहते हैं, ए से कितने लोग रहते हैं, 1 2 3 जी, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिव्स एबव में ए से कितने ऊपर लोग रहते हैं, ये भी 3 ही था, इसका यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ, डज सी लिव्स, तो किस पे सी रहता है देख लेते हैं। सी किस पे रहता है, सी आपका 3rd फ्लोर पे रहता है। सी आपका 3rd फ्लोर पे रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी आपका ये होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये ये भी आप नहीं, ये हम लोग करेंगे। देखिए आ गया क्वेश्चन, रुकिए। 7 पर्सन है, डिफरेंट मंथ्स है, तो डिफरेंट मंथ बना लेते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए जनवरी होता है 31st का, मार्च भी होता है 31st का, मई 31st, जून, जून ही है ना, तो जून होता है 30, सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर 31st। आइए देखते हैं फिर, एच बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ई, नोट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से शुरू करते हैं। सी वॉज बॉर्न immediately after, he was born in the month which is immediately after the month which has less than 30 days. अच्छा 30 days, तो which has less than 30 days, तो लेस देन 30 डेज, तो लेस देन तो किसी में भी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा देख लेते हैं, लेकिन he was born मंथ इमीडिएटली आफ्टर, देखिए तो फरवरी में होते हैं 28 डेज,
उसके बाद होता है मार्च, तो मार्च में आ जाएगा सी आपका। ऐसे आपको जाता है इमीडिएटली आपको। सी was born in the month which is, देख लेते हैं एक बार पीछे। सी का जन्म उस महीने में जो उस महीने के ठीक बाद है जिसमें 3 दिन से कम हो। अच्छा ठीक है, यही आता। बहुत अच्छी लाइन दी थी। तो सी 5 में आ जाएगा फिर। ओनली 4 people were born in C and L, ठीक है। B was born in the month which is तीसरे, बी तीसरे में पड़े होते हैं। ओनली 2 person were born बी एंड एफ, बी एंड एफ में 2 लोग आते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन born between J and F, J and F के बीच में जितने लोग हैं F और H के बीच में उतने ही लोग हैं, ठीक है। B was born in the month which comes after the month which is F born। F B was born in the month which is comes after the month B born, ठीक है। B और F जनवरी में नहीं आते हैं, ठीक। चलिए अब बनाना, तो देखिए बनाना शुरू कैसे करेंगे, यहीं से शुरू होगा सी से ही। सी कहानी सब शुरू से हुई, 1 2 3 4 एल, एल यहीं आ जाएगा लास्ट में दोनों में। अब देखिए बी और एफ, बी 30 में आता है तो बी 30 यहाँ भी आ सकता है, बी बी यहाँ भी आ सकता है। 1 2 एफ, 1 2 एफ यहाँ आएगा, 1 2 एफ। एफ जनवरी में नहीं आएगा तो ये वाला कट गया। देखिए 1 2 एफ इधर, 1 2 एफ इधर भी नहीं आएगा, बी 30 में आता है। कुछ तो लोचा कर दिया इसमें तो। बी और एफ, 2 person born between बी एंड एफ। बी वॉज born in the month which है मोर देन, अच्छा मोर देन दिया, ओ हो। लेकिन मोर देन तो 31st में आएगा ये, मैंने गलती कर दी थी पढ़ने में। मोर देन तो बी आएगा, तो यहाँ भी आ सकता है बी, बी यहाँ भी आ सकता है। सी और एल, तो बी देखिए एक बार बी यहाँ ले लिया हम लोगों ने, बी यहाँ ले लिया एक बार, बी यहाँ ले लिया। 1 2 एफ यहाँ ले लिया, 1 2 एफ यहाँ ले लिया, 1 2 एफ यहाँ ले लिया। बी एफ के नीचे भी आएगा, एफ के नीचे भी आएगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये बचा आपको जे एफ और एच। जे एक छूट गया, एफ छूट गया, एच ऐसे बना लें। तो देखिए लेकिन जे ऊपर आएगा कि नहीं, तो जे ऊपर ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ ले लेते एच को, तो एच के ऊपर ई नहीं आ पाता, तो ई यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। जे एफ सी ई एच बी एल, जे एफ सी। देखिए जे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जे वॉज बॉर्न इन फॉलोइंग मंथ, तो जे आपका जनवरी में पैदा होता है, जे आपका जनवरी में पैदा होता है। एफ के बाद कितने व्यक्ति का जन्म हुआ है, एफ के बाद, एफ के बाद 1 2 3 4, 4 लोगों का जन्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल, बाकी आपका और होमवर्क क्वेश्चन। चलिए बाय बाय।